हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो आज की स्टोरी है, जैसे तुमने थंबनेल पे देख लिया होगा, वो मेरे खुद के साथ हुई थी। मैंने खुद साक्षात वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है, तो मैं तुम्हें उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। वी आर वेरी एक्साइटेड फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटर्नशिप अगर है तुम्हारी सबसे पहली, तो तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे। और ये फर्म जो है वो मेरी ड्रीम फर्म थी। सो मैंने इसके लिए बहुत ट्राई किए थे, लाइक सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज, पूरा अपना रिज्यूम प्रॉपर रखना, मैंने सब कुछ वो किया था। अब बात आती है फ़ोन पे जो इंटरव्यू होता है उसकी। तो मैंने फ़ोन पे इंटरव्यू जो था वो भी क्रैक कर लिया था। सो दे इनवाइटेड मी टू गिव येट अनदर इंटरव्यू इंटो देयर फर्म। तो दे आर लाइक कि अभी एचआर के सामने आप आओगे और उनको सामने-सामने आप इंटरव्यू दे देना, बात खत्म हो जाएगी। सो ये कोई इतनी बड़ी भी पोस्ट कोई थी नहीं। इट वाज़ नॉर्मल 2 महीने का इंटर्नशिप था। तो आई वाज़ लाइक फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको इंटरव्यू देने में। एंड देन मैं 11 बजे नेक्स्ट डे पहुँच जाती हूँ वहाँ पे। मैंने उस दिन ये सेम कपड़े पहने थे, लाइक यही हेयर भी ऐसे ही रखे थे। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, मतलब आगे स्टोरी में आएगा क्यों मैं ये बता रही हूँ अभी इस वक़्त। सो उसके बाद हम जाते हैं, पहुँचते हैं उस ऑफ़िस में एंड मेरी मम्मा जो है वो मुझे कॉन्स्टेंटली कॉल पे बोल रही है कि ऑल द बेस्ट एंड ऑल। सो आई वाज़ लाइक मम्मी, मेरे को नर्वसनेस नहीं हो रही है। मैं इत ये मेरा लाइक मैंने आज से पहले जब मैं 16 साल की थी मैं तब से इंटरव्यूज़ देते आई हूँ, लाइक कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल गिविंग इंटरव्यूज़, सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी एनीमोर। पहले था, अभी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि क्या-क्या मुझे बोलना है, क्या सवाल आएँगे। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपको पता चल जाता है उसमें। तो आई एम गुड टू गो। और मेरा ऑलरेडी, क्योंकि एक फ़ोन पे मैंने क्रैक कर लिया था, तो मुझे इसमें पता था कि क्या पूछने वाले हैं, कौन-सी स्किल्स मेरी माँगने वाले हैं और कौन-से सर्टिफ़िकेट्स मुझे आगे दिखाने हैं सबसे पहले। सो I go into her office and she has a specific cabin, जहाँ पे यहाँ पे बॉस का केबिन है और यहाँ पे ये एचआर का केबिन है। वहाँ पे जाके मुझे पता चलता है कि जो एचआर है वो बॉस की वाइफ है। सो या और जो सुपरवाइज़र है उससे इस एचआर की बनती नहीं है। तो सुपरवाइज़र ने मुझे सिलेक्ट किया था, बट एचआर ने फिर भी और 3 जनों को वहाँ पे बुला रखा था। सो नाउ आई हैड नो क्लू। मुझे सुपरवाइज़र ने बोल दिया था यू हैव सिलेक्टेड एंड ऑल दिस थिंग्स, बट आई वाज़ लाइक ओके फाइन, लेट्स जस्ट, अगर मेरे पास स्किल है, उन्हें चाहिए तो हो जाएगा। नाउ आई वेंट एंड गिव माय इंटरव्यू टू द एचआर। अब एचआर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चन्स पूछे थे, वियर्ड इन द सेंस वाज़ दैट डिफिकल्ट, कि जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं था, जो उस इंटर्नशिप के लिए रिक्वायर्ड नहीं था। एंड आई वाज़ लाइक मैम, आप मुझे इतना डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? मैं एक सिंपल सी इंटर्नशिप के लिए आई हूँ जो 2 महीने में खत्म भी हो जाने वाली है। प्लस उसमें कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला था। इट वाज़ लर्निंग बेस्ड इंटर्नशिप। तो इसमें अभी इतना लेवल का क्या है आप मुझे पूछो, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट आई स्टिल गिव व्हाटएवर मेरे दिमाग में जो भी आंसर आया मैंने उसको वो बता दिया। उसने बोला ठीक है आप बाहर बैठो, मैं आपको बताती हूँ। सेकंड कैंडिडेट गया, थर्ड कैंडिडेट गया और वो तीनों जन का हो गया था इंटरव्यू और वो लोग चले भी गए थे। सो नाउ आई एम सिटिंग। अब मैं 11 बजे गई थी तो मेरा इंटरव्यू हुआ था 12 बजे। अब मैं फिर भी बैठी हुई हूँ वहाँ पे वेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था वेट करने के लिए। सो आई एम वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग। अभी 1 बजे उनका लंच टाइम होता है, तो वो चले गए एचआर लंच करने के लिए। सो नाउ व्हेन शी वेंट अवे, मैंने वहाँ पे प्यून को पूछा कि अभी मुझे क्या करना है, कि मुझे अभी और बैठना है कि किस चीज़ के लिए मुझे बिठा रखा है एंड ऑल। सो उन्होंने बोला अभी मैडम आएगी तो आप उनको पूछ लेना। अब मैडम आई 2 बजे। सो जस्ट टू कीप इन माइंड 11 से 2 मैं अभी भी उस कंपनी में बैठी हुई हूँ और मेरी मम्मी के कॉल पे कॉल आ रहा है, लाइक वेयर आर यू, व्हाट हैपेंड? सो मैं बोली मम्मी शांत हो जाओ, उन्होंने मेरे को बिठा के रखा है, मे बी आज ऑफर लेटर दे देंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है बाकी तीनों को भेज दिया, मैं ही बची हूँ तो मुझे ऑफर लेटर मिल जाएगा। सो नाउ सुपरवाइजर कम्स इन एंड ही इज लाइक कि अभी तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे, अभी तक इतना टाइम से तुम आए हो, 11 बजे से कोई बंदा आया हुआ है और वो 2 बजे तक बैठा है, तो लाइक कोई भी यही पूछेगा ना कि तुम इतना क्यों बैठे हो, वेट कर रहे हो। बट मैंने बोला कि भाई एचआर ने मुझे ऐसे बैठने के लिए बोला है, दिस इज द सिचुएशन। सो फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आई विल टॉक टू एचआर और मैं तुम्हें बाद में रिवर्ट बैक करता हूँ। तो अब वो गया एचआर के कैबिन में, वो उन लोग की कुछ बात हुई, उसके बाद ही कम्स बैक एंड ही डिडंट इवन लुक एट मी, मतलब डायरेक्टली आया, कट्टू चला गया, मुझे लाइक इनविजिबल। एनीवेज, सो नाउ आई एम अगेन वेटिंग फॉर 15 मोर मिनट्स, बिकॉज़ अब मेरा हो गया था कि भाई मुझे घर जाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। क्योंकि मेरी मम्मी के भी अब तक 20 कॉल आ चुके थे कि वेयर आर यू? कम होम, ईट, खाना खा लो, दवाई ले लो, जो भी, उस टाइम मेरी तबीयत भी खराब थी थोड़ी-सी। सो ये पूरी सीन हो यहाँ पे चल रही थी, मेरे को लेट हो रहा था और मेरी मम्मी शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट कि अगर टाइम टू टाइम सब चीज़ें होनी चाहिए। मैंने फिर से प्यून अंकल को बोला कि आप जाके उनको बता दो कि मुझे अभी घर पे जाना पड़ेगा। सो देन ही सेड, वो गया और बोल रहा है कि मैडम आपको बुला रही है। तो मैं केबिन के अंदर गई अभी एंड केबिन के अंदर बॉस भी था, मतलब बॉस को मैंने बताया था ना सेम केबिन था, तो वो वहाँ पे बॉस भी था। सो नाउ
दिस एचआर स्टार्टेड इंसल्टिंग मी। तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? तुम्हें बाल खुले क्यों रखे हैं? मेरी स्किल पे बात नहीं कर रही है, मेरी एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है, मेरे बिहेवियर पे बात नहीं हो रही है, मेरे कपड़े पे बात हो रही है। और वो औरत ही थी जो ये सब बकवास कर रही थी कि तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम्हारे बाल खुले क्यों है? यू आर नॉट प्रोफेशनल। तुम्हें बाल बांध के आने चाहिए थे। लाइक लिटरली उसने मुझे 5 बार ये चीज़ बोली थी उस कन्वर्सेशन में कि तुम्हें तुम्हारे बाल बांध के आने चाहिए थे। लाइक आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम इज़ दिस विथ ओपन हेयर। और तुमने कुर्ती क्यों पहनी है? तुमने कुर्ती पहनी है तो कुर्ती पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया? एंड आई एम लाइक वी आर इन इंडिया इन 21st सेंचुरी और मैंने दुपट्टा क्यों नहीं लिया? मतलब ये कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की। ये जॉब के लिए मेरे दुपट्टा लेने ना लेने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? और मैंने डेफिनिटली फुल स्लीव्स कपड़े पहने थे, तो कपड़े तो इट शुडन्ट बी एन इश्यू। बट उन्होंने ये बकवास करी और भी। बट तुम देख रहे हो बंदे ने मतलब उस बंदी ने कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए कितना चीज़ किया था मेरा कि शी मेड मी सिट फॉर लाइक 3 आवर्स। उसके बाद भी वो ये सब बकवास कर रही है ताकि मैं वहाँ पे अपना मुँह दोबारा ना दिखाऊँ। और ये सब हो क्यों रहा था? क्योंकि सुपरवाइज़र सिलेक्टेड मी और एचआर और सुपरवाइज़र की कुछ तो बन नहीं रही थी। इन दोनों के आपस के झगड़े में उन्होंने मुझे इतना लंबा खिंचाया, मेरी इतनी लाइक प्रॉब्लम को ये कर दिया। नाउ बॉस इज़ गिविंग मी सिम्पैथेटिक लुक। क्योंकि ना मैं उसको जानती हूँ, ना वो मुझे जानता है, बट जिस तरीके से ये बकवास कर रही है ये जो औरत मेरे साथ, वो ये सब हो रहा है। मैंने उसको क्लियरली बोल दिया कि मैम देखो, अगर आपको मेरी क्वालिफ़िकेशंस में कोई कमी लग रही है, अगर आपको मेरे इसमें ब सर्टिफ़िकेट्स में कोई कमी लग रही है, तो आप मुझे बताओ ना, ये सब आप क्यों बोल रहे हो? एंड शी इज़ लाइक यही प्रॉब्लम है तुम्हारे यंग जनरेशन्स की कि जो भी हम बोलते हैं तुम लोग को वो सुनना ही नहीं होता, तुम लोग तो ये हो, वो हो। और पूरा यंग जनरेशन के ऊपर बकवास चालू कर दी उसने। एंड नाउ इफ यू इफ यू नो मी व्हिच यू प्रोबेबली डोंट, बट मैं किसी की ज़्यादा बातें सुनती हूँ नहीं। मैं निकल गई वहाँ से। आई डोंट इवन लुक्ड एट हर एनीमोर। वो वहाँ पे अपना बड़बड़ कर रही थी, मैं निकल गई। अब सीन यहाँ पे शुरू होता है कि मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद आई एम वेरी क्रैंकी। अब मुझे थोड़ा-सा बुरा तो लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें कोई तुम्हारे कपड़े और बाल के ऊपर बकवास करे तो कोई भी बुरा मान जाएगा। और मेरी मम्मी की ना एक आदत है, शी इज़ लाइक बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? तो बेटा आके पानी पी रहे होते में, बेटा क्या हुआ? तेरी आँखें क्यों ऐसी लग रही है? ते इतना लेट क्यों हो गया? बेटा क्या हुआ? बोल ना क्या हुआ? क्या हुआ? सो माय मॉम लिटरली आस्क्ड फॉर लाइक 5 मिनट्स कंटिन्यूअसली क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलती रही जब तक मैंने बोला नहीं मम्मी को। एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज़ लाइक मम्मी ऐसा हो गया, इसने ना मेरे को मेरे बाल पे इंसल्ट करी, मेरे कपड़ों पे इंसल्ट किया। एंड माय मॉम, उसको पता नहीं उस चीज़ में झांसी की रानी की आत्मा आ गई थी उसके अंदर। होल्ड माय हैंड और मुझे लिटरली खींच के लेके गई है मम्मी फिर से वहाँ पे। लाइक वो हमारे वो कंपनी हमारे घर से बस आधा घंटा दूर थी, तो हम लोग रिक्शा में बैठे और हम लोग वापस गए हैं। और मैं समझ नहीं रही हूँ कि मेरी मम्मी को हो क्या रहा है, लाइक व्हाई इज़ शी सो एंग्री एट दिस पॉइंट। बट मेरी मम्मी वाज़ लाइक नहीं, हिम्मत कैसे हुई उनकी तेरे इस पे ऐसे बोलने की? और मैं अपने पापा को फ़ोन करे हुआ कि पापा मम्मी अंदर घुस गई है कंपनी के और वो ना ऐसे-ऐसे चीज़ें बोलने वाली है, प्लीज़ मम्मी को रोक दो। एंड माय मम्मी इज़ लाइक जो कर रही है ना, बराबर कर रही है। मैं आता ना तो मैं उसको मुँह तोड़ देता उधर आके। एंड आई वाज़ लाइक यार ये दोनों को क्या हो गया है? लाइक देयर हैज़ टू बी सम प्रोफेशनलिज़्म। उसने कोई प्रोफेशनलिज़्म नहीं दिखाया था। बट अगर कोई कीचड़ है तो हम भी कीचड़ नहीं बनेंगे ना, राइट? बट माय मॉम नो, शी वेंट अवे और वो वॉचमैन को बोल दी कि मैडम से मिलने जाना है ऑब्वियसली। और उस वॉचमैन ने भी जाने दिया क्योंकि वो मुझसे जानता था, तो उसको लगा कि कुछ तो ऐसा होगा। तो हम दोनों ऊपर चले गए। मैं मेरी मम्मी को रोक रही हूँ, "मम्मी रुक जाओ, मम्मी रुक जाओ।" मम्मी इज़ लाइक नहीं, उन्हें जाना ही है। और अभी मेरी मम्मी दरवाज़ा खोल के अंदर भी आ गई है, पता नहीं क्यों? क्योंकि मैं मम्मी-मम्मी कर रही होती देर से। या शी जस्ट वांटेड टू मेक अ डैम एंट्री। वीडियो शूट चालू छे भाई। अरे! एनीवेज़, सो द स्टोरी का एंड ये होता है कि मेरी मम्मी उस आंटी को, जो एचआर थी, मैं उसको आंटी बोलूँगी, बहुत बुड्ढी भी थी, इतना डाँटा मेरी मम्मी ने उसको। एंड देन द एचआर सेड सॉरी, दैट वाज़ द बॉटम लाइन। एंड शी सेड कि आपकी नौकरी हमें करनी ही नहीं है, अगर अभी आप करोगे तो भी वेदांती यहाँ पे कुछ नहीं करेगी। सो दिस वाज़ द होल एक्सपीरियंस ऑफ भयानक इंटर्नशिप दैट हैपेंड इन माय लाइफ। उसके बाद मैंने 4 महीने तक और कोई इंटर्नशिप का नाम तक नहीं लिया था बिकॉज़ आई वाज़ सो डिमोटिवेटेड कि कोई ऐसे कैसे किसी के साथ कर सकता है। बट देन आई वेंट अहेड एंड अगेन बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं यार, पूरी दुनिया तो खराब नहीं हो सकती, कुछ अच्छे लोग भी थे। एंड देयर इज़ वन मोर गुड इंटर्नशिप स्टोरी व्हिच आई विल से probably in the next video. Till then, make sure you like, share, and subscribe, and tell me your crazy internship stories of your HR or your boss. And goodbye, bye bye, stay safe.